नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 3 सप्ताह 18 की गतिविधियाँ। पाठ 8 कौन किससे भारी। दी गई समान वजन की वस्तुओं में जो वस्तु आकार में अधिक या बड़ी होगी उसे लिखिए। जो बड़ी है उसको लिखना है। 1 किलो लोहा या 1 किलो रुई कौन ज़्यादा है आकार में। 1 किलो रुई तो बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है, इसलिए यहाँ लिखेंगे आकार में बड़ी वस्तु कौन है। 1 किलो रुई। रुई मीन्स मतलब कपास बच्चों। 1 किलो लकड़ी या 1 किलो लोहा, तो जो हल्की वस्तु होती है वो आकार में ज़्यादा होती है। तो 1 किलो लकड़ी आकार में ज़्यादा होगी तो लिख देंगे 1 किलो लकड़ी, क्योंकि यह ज़्यादा स्थान घेरेगी। एक समान वजन का स्टील का मग या प्लास्टिक का मग। प्लास्टिक का मग जो है वो ज़्यादा आकार घेरेगा, ज़्यादा अधिक बड़ा होगा, तो लिखते हैं प्लास्टिक का मग। आगे 1 किलो गुड़ या 1 किलो आटा, तो बच्चों इससे आपको हल करना है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वजन में अधिक होगी। उस वस्तु का नाम लिखिए जो वजन में अधिक होगी एवं नीचे दिए गए रिक्त स्थान में अपने परिवेश से 2 वस्तुओं के नाम लिखकर सारणी को पूरा कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, कौन सी वस्तु वजन में अधिक होगी। उस वस्तु का हमें नाम भी लिखना है और जो रिक्त स्थान है उसमें अपने परिवेश से 2 वस्तुओं के नाम लिखकर सारणी को पूरा करना है। हमारे पास पहली वस्तु दी हुई है 1 टमाटर या 1 कद्दू। तो 1 कद्दू तो बहुत भारी होगा, तो यहाँ लिख देंगे 1 कद्दू। इसी प्रकार 1 लौकी या 1 भिंडी, तो 1 लौकी बहुत भारी होगी, यहाँ लिख देंगे 1 लौकी। इसी प्रकार 1 आलू और 1 तरबूज में 1 तरबूज बहुत भारी होगा। 1 पपीता और 1 नींबू में आपको यहाँ लिखना है। 1 लौकी या 1 करेला में कौन भारी होगा, आपको यहाँ लिखना है। इसी तरह से 2 वस्तुओं के आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 भटा और 1 लौकी में कौन भारी होगा, और भी है कि 1 कद्दू और 1 गोभी में क्या भारी होगा, और भी लिख सकते हैं 1 मिर्च और 1 टमाटर में क्या भारी होगा। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर 2 वस्तुओं के नाम लिखना है और कौन भारी है उसे यहाँ पर लिखते जाना है। आगे है दिवस 2 में कौन किससे भारी। दिए गए वजन का आधा वजन लिखिए। आधा वजन बहुत आसान है, 400 ग्राम है, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो इसका आधा वजन कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। 2 किलोग्राम है, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो इसका आधा वजन होगा 1 किलोग्राम। फिर 600 ग्राम है, इसका आधा, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 300 ग्राम। इसी प्रकार इन 2 वजन का भी आपको आधा वजन लिखना है। नीचे दिए गए वजन का आधा एवं दुगना वजन लिखिए। 200 ग्राम में 2 का भाग दे देंगे तो आधा वजन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। 200 का आधा हो जाएगा 100 ग्राम। लेकिन उसका दोगुना, 200 का दुगना यदि हमें करना है तो उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 200 दूनी 400 ग्राम। दुगना करने के लिए 2 का गुणा और आधा करने के लिए 2 का भाग करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, हमारे पास है 500 ग्राम। 500 ग्राम का आधा करने के लिए 2 का भाग दे देंगे हम 500 में,
ये देखिए 2 दूनी 4 बचा 1 0, 2 पंचे 10, फिर अरे शून्य, यहाँ शून्य, कितना आ गया 250 ग्राम। आधा हो गया। हमें पता भी है कि 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम और 250 ग्राम यानी 1/4 किलोग्राम। तो देखिए इसका दुगना जब हम करेंगे 500 ग्राम का तो आधा किलोग्राम का दुगना 1000 ग्राम। 500 का दुगना क्या होगा 1000 ग्राम। तो आधा करने के लिए हमें 2 का भाग देना होता है, दुगना करने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ता है। 1 किलोग्राम का आधा क्या हो जाएगा 500 ग्राम। हमें पता है ना 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, इसलिए 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का आधा करेंगे तो 500 ग्राम और 1 किलोग्राम का दुगना करेंगे तो 2 किलोग्राम। आसान है। वैसे ही 4 किलोग्राम का आधा करेंगे तो 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम का दुगना करेंगे तो 8 किलोग्राम। 4 दूनी 8 किलोग्राम। इसी प्रकार बच्चों इसे आपको स्वयं हल करना है। फिर आगे दिवस 3 में देखिए कौन किससे भारी। हल्की वस्तु को नीले रंग से, भारी वस्तु को लाल रंग से एवं बराबर वजन वाली वस्तुओं को हरे रंग से भरें। तो जो हल्की वस्तु है उसको हमें नीले रंग से भरना है, भारी वस्तु को लाल रंग से भरना है और बराबर वजन वाली वस्तुओं को हरे रंग से। तो चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं हल। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें ये जो 2 आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर है एक बॉल और एक बैट। तो हमें यहाँ देखना है कि बॉल है हल्की वस्तु तो उसे हमने नीले रंग से पेंट कर दिया और जो बैट था वो था भारी वस्तु तो उसे हमने लाल रंग से पेंट कर दिया। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भारी वस्तु कार है तो कार को लाल रंग, स्कूटर को नीला रंग, गिलास को नीला रंग और बाल्टी को लाल रंग। लेकिन यहाँ देखिए दोनों फूल समान हैं तो बराबर वजन वाली वस्तुओं को हरे रंग से पेंट करना था तो हमने हरा रंग भर दिया इन दोनों में। इसी प्रकार ये जो 2 फूल हैं इनमें भी आप हरा रंग भर देंगे। हरा रंग क्यों भरेंगे? क्योंकि ये दोनों भी बराबर वस्तुएं हैं इसलिए इनमें भी हम हरा रंग भर देंगे। इसी प्रकार हमको भारी वस्तु पर लाल रंग, हल्की वस्तु पर नीला रंग और बराबर वस्तु पर हरा रंग भरते जाना है और इन्हें पूर्ण करना है। आगे है दिए गए पत्तियों के चित्र में कम पत्तियों की संख्या वाले चित्र में नीला रंग, अधिक पत्तियों की संख्या वाले चित्र में लाल रंग तथा बराबर पत्तियों की संख्या वाले चित्र में हरा रंग भरिए। कम वाले में नीला, चलिए भरते हैं। कम वाले में नीला भर देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर कम पत्तियाँ इन दोनों में से कम पत्तियाँ हैं इसमें तो यहाँ भर देंगे नीला और ज़्यादा पत्तियों वाले में लाल। ये देखिए ज़्यादा पत्तियों वाले में है लाल रंग और यहाँ भी 3 पत्तियाँ हैं, यहाँ भी 3 पत्तियाँ हैं तो बराबर पत्तियों वाले में हरा रंग। बहुत बढ़िया है बच्चों। ये कम पत्तियाँ हैं तो नीला, ज़्यादा हैं तो लाल और बराबर हैं तो हरा। ये देखिए आगे है कौन किससे भारी। कौन किससे भारी है तो देख लेते हैं। यहाँ पर है 1 किलो से कम वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। 1 किलो से कम वजन वाली 3 वस्तुएं तो देखिए टमाटर 1 किलो से कम वजन, मिर्च, टमाटर, मिर्च और भटा। 3 चीज़ है
1 किलो से कम वजन वाली। 1 किलो से ज़्यादा वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या हो सकती है? लौकी, कद्दू, तरबूज। ये सामान्यतः 1 किलो से ज़्यादा वजन के ही बनते हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए जंतुओं में से उनके सामने सही का निशान लगाएं जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से कम होता है। 1 किलो से कम किसका वजन होता है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, हाथी का तो नहीं होता, चूहा का होता है, छिपकली का होता है 1 किलो से कम वजन, तितली का भी 1 किलो से कम वजन, बिच्छू का भी 1 किलो से कम वजन, लेकिन बकरी का ज़्यादा होता है। नीचे दी गई वस्तुओं में से उनके सामने सही का निशान लगाएं जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से ज़्यादा होता है। 1 किलो से ज़्यादा वजन वाली वस्तुएं अब देखिए। तो बच्चों, जैसे हमने ऊपर 1 किलो से कम वजन वाली वस्तुओं पर टिक लगाया है, उसी तरह से यहाँ पर आपको 1 किलो से ज़्यादा वजन वाली वस्तु के सामने टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वस्तु का वजन या भार लिखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 200 ग्राम का बाट रखा हुआ है। 200 ग्राम का बाट रखा हुआ है, तो ये चाय का भार कितना है? 200 ग्राम है, क्योंकि तराजू बराबर है। तो कितना भार है? 200 ग्राम। यहाँ पर 500 ग्राम का बाट रखा हुआ है, तो ये चाय का भार कितना है? 500 ग्राम है। आगे यहाँ पर 1 किलोग्राम का भार रखा हुआ है, तो चाय का भार कितना होगा? 1 किलोग्राम। और यहाँ पर 2 किलोग्राम का बाट रखा हुआ है, तो चाय का भार होगा 2 किलोग्राम। आगे है, नीचे कुछ वजन लिखे हुए हैं जिन्हें तौलने के लिए किन किन वजन के बाटों की आवश्यकता होगी, लिखिए। 300 ग्राम। 300 ग्राम के लिए बाट हमारे पास कौन कौन से रहेंगे? 100 ग्राम का एक बाट रहेगा और 200 ग्राम का एक बाट रहेगा। बहुत बढ़िया। 250 ग्राम यदि हमें तौलना है तो 200 ग्राम का बाट आता है, 250 ग्राम का नहीं, तो उसमें 50 ग्राम का एक बाट रहेगा। 250 ग्राम जब भी हम कोई सामग्री लेते हैं ना इसु, तो एक 200 ग्राम का बाट होता है, उसके ऊपर एक 50 ग्राम का बाट रखा होता है, तो वो हो जाता है 250 ग्राम। 600 ग्राम के लिए हमें देखिए, एक होगा 500 ग्राम का बाट और एक 100 ग्राम का बाट रख देंगे, तो हो जाएगा 600 ग्राम वजन। 3 किलोग्राम के लिए एक 2 किलोग्राम का बाट और एक 1 किलोग्राम का बाट, 3 किलो हो जाएगा। 7 किलोग्राम नापना है, तो एक 5 किलोग्राम का बाट और एक 2 किलोग्राम का बाट, 7 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन 8 किलोग्राम यदि हमें नापना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक होगा 5 किलोग्राम का बाट, एक होगा 2 किलोग्राम का बाट और एक होगा 1 किलोग्राम का बाट। इस तरह से हम किसी वस्तु को माप सकते हैं। दी गई समान वजन की वस्तुओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। 1 किलो लोहा, 1 किलो रुई। बड़ा आकार किसका है? 1 किलो रुई का। ज़्यादा जगह घेर रही ना, 1 किलो रुई। 1 किलो रुई रखेंगे तो ये पूरी टेबल में आ जाएगी। 1 किलो लोहा तो इतना सा होता है। छोटा आकार किसका है? 1 किलो लोहा का है। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलो शक्कर और 1 किलो गेंदे के फूल, तो बड़ा आकार किसका होगा? 1 किलो गेंदे के फूल का। ज़्यादा जगह घेरेंगे वो, गेंदे के फूल। और 1 किलो शक्कर कम जगह घेर रही है, इसलिए उसका आकार कम होगा, 1 किलो शक्कर का। आगे है, दी गई वस्तुओं को वजन के आधार पर वर्गीकृत करना है। 1 सेब एवं 1 अंगूर, तो कम वजन किसका है? 1 अंगूर का वजन कम है। अधिक वजन किसका है? 1 सेब का वजन अधिक है। 1 टमाटर एवं 1 कद्दू, तो कम वजन किसका है? 1 टमाटर का है।
अधिक वजन किसका है? एक कद्दू का है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वजन का आधा, 2 गुना और 3 गुना वजन कीजिए। तो वजन है 2 किलोग्राम, इसका आधा हो जाएगा 1 किलोग्राम। 2 का आधा क्या होगा? 1 किलोग्राम। दुगना क्या होगा? 2 दूनी 4 किलोग्राम। और तिगना क्या होगा? 2 तिया 6 किलोग्राम। वाह, तिगना के लिए 3 का गुणा, दुगना के लिए 2 का गुणा, लेकिन आधा के लिए 2 का भाग करना होता है। 1 किलोग्राम है तो इसका क्या हो जाएगा? आधा, आधा किलोग्राम, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? 500 ग्राम। आधा किलोग्राम को क्या बोलते हैं? 500 ग्राम। 1 किलोग्राम का दुगना करेंगे तो 1 दूनी 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का तिगना करेंगे तो 1 तिया 3 किलोग्राम। इस तरह से इसे करना है बच्चों। दिए गए चित्रों में हल्की वस्तुओं को नीले रंग से, भारी वस्तुओं को लाल रंग से घेरा लगाइए। हल्की वस्तुओं को नीले रंग से घेरा लगा देना है और भारी वस्तु को लाल रंग से घेरा लगाना है। तो देखिए, पत्ती किस तरह की वस्तु है? हल्की वस्तु है। और चप्पल भी किस तरह की वस्तु है? हल्की वस्तु है। गिलास में पानी है और क्रिकेट बैट है, तो क्रिकेट बैट भारी वस्तु है और गिलास में पानी भी खाली गिलास के मुकाबले भारी वस्तु है। आगे देखते हैं। दिए गए चित्रों का उनके अनुमानित वजन के साथ मिलान करना है। क्या वजन हो सकता है? हाथी का वजन लगभग 5000 किलोग्राम हो सकता है। कार का वजन लगभग 700 किलोग्राम हो सकता है। ईंट और कद्दू का वजन बताना है। तो देखिए, ये कद्दू का वजन लगभग 5 किलोग्राम हो सकता है, ईंट का वजन लगभग 2 किलोग्राम हो सकता है। अपने स्कूल बैग का अनुमानित वजन लिखिए। तो आपके स्कूल बैग का आप अनुमान लगाएंगे और उसके वजन को लगभग यहाँ लिखेंगे। नीचे दिए गए जीवों में से किनका वजन सामान्यतः 1 किलो से अधिक हो, उनके सामने सही का निशान लगाना है। 1 किलो से अधिक चूहा और बकरी में किसका होगा? बकरी का। नीचे दी गई वस्तुओं में जिनका वजन सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम है, उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। पेन और साइकिल में 1 किलोग्राम से कम कौन है? पेन है। ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। तो हम लिख देंगे आधा किलोग्राम से कम वजन किसका होता है? यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए। पेन लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, रबर लिख सकते हैं, शार्पनर लिख सकते हैं और भी चीज़ें लिख सकते हैं। कोई 2 के नाम लिखना था हमें यहाँ। ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधे किलोग्राम से अधिक होता है। आधे किलोग्राम से अधिक वजन वाली वस्तुएं भी हम यहीं से लिख सकते हैं। ईंट लिख सकते हैं, कद्दू लिख सकते हैं, लौकी लिख सकते हैं और भी वस्तुएं। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।